गुड मॉर्निंग। और सुबह का जो मेरा सबसे फेवरेट काम है, अगर मेरे पास टाइम होता है तो यश को उठाना। और यश को भी बहुत पसंद है कि उसको आराम आराम से टाइम दे के उठाऊं। लेकिन जब कभी जल्दी होती है तो उस समय यश यश चिल्लाती हूँ। तो खैर आज मैंने यश को रिक्वेस्ट की है कि अभी मौसम बहुत अच्छा है तो अभी भी चलो छत पे और बाद में भी चले जाना, 2 बार चले जाना। और यश काफ़ी देर से जगा हुआ है तो जगने के बाद वो थोड़ी देर एक्सपेक्ट करता है कि मम्मा आके थोड़ा प्यार से सर दबाए, बातें करे, तो वो इसलिए ऐसे ही लेटा रहता है। कल कपड़े बाहर फैलाए थे तो बाहर ही रह गए थे रात तक। अंदर रहने से कम ये तो टेंशन नहीं होती कि धूप में पूरे दिन ऐसे सूखते रहें। यहाँ भी अंदर धूप आती है दोपहर के टाइम में, सुबह नहीं आती है। और ये कुछ बर्तन थे, जो कुछ नए बर्तन थे जो रखा हुआ था हमने ऊपर वाले फ्लोर पे। तो इसमें मैं सोच रही थी कि कुछ मतलब यूज़ करने के लिए निकाल लूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे बर्तन ऐसे लगते रहते हैं जैसे कि पता नहीं पुरातत्व विभाग की खुदाई में निकले हुए बर्तन। तो मैंने सोचा कि कुछ रखे हुए बर्तन हैं उन्हें निकाल के जो काम आएंगे, क्योंकि इसमें नीचे थालियाँ और कटोरी और प्लेट्स रखे हुए हैं। और ये कढ़ाई है, ये ब्रांड न्यू कढ़ाई है एल्युमिनियम की। और एक और लोहे की कढ़ाई है। बस बर्तनों के मामले में मेरे पास इतनी जायदाद है, वो भी अभी रिसेंटली खरीदी है। तो ज़्यादा बर्तन वर्तन नहीं है, जैसे कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वैसे नहीं है मेरे पास। किचन में मैंने बहुत लिमिटेड रखे हैं, क्योंकि धोने में ये हो जाता है ना, जितने बर्तन होते हैं सारे के सारे सिंक में चले जाते हैं। तो इसमें से देख रही हूँ जो सही लगेंगे तो वो नीचे ले जाऊँगी, निकाल के रख देती हूँ। और मैं इधर बर्तन देख रही हूँ और कमल जी बार बार बोल रहे हैं मेरे सारे पैसे तो इसी में बर्बाद हो गए। जो चीज़ देखते हैं ना वो उसी में कहते हैं उनके पैसे बर्बाद हो गए। पता नहीं कितने चीज़ों में उनके पैसे बर्बाद होते हैं। कह रहे हैं गेस्ट के लिए बर्तन लेने की क्या ज़रूरत है, केले के पत्ते पे खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि डेली तो आते नहीं है, कभी कभार आते हैं। उनका अलग ही लॉजिक होता है। नमस्ते और गुड मॉर्निंग। और आज मैंने फिर, आज नहीं आया, कल शाम को आया है। तो जो मैंने, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो मैंने एक वो मंगाया था, क्या बोलते हैं उसे, स्टील का, हाँ स्टील का कुकर था, वो कल रिटर्न लेके गया। और एक मैंने वो पैन मंगाया था कास्ट आयरन का, जो कि बहुत हैवी था, इसलिए मैंने वापस करा दिया, क्योंकि मुझे उठाने में ऐसा लग रहा था कि बस हाथ ही दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने उसका मंगाया है हॉकिंस का, वो है हार्ड एनोडाइज्ड है, कढ़ाई है लिड वाली। तो भूल के रही हूँ, हार्ड एनोडाइज्ड है कढ़ाई है लिड। तो वो कढ़ाई मैंने मंगाई है। और कुछ मेरे बर्तन जो ऊपर पड़े थे, तो ये मैंने लिया था जब यश का बर्थडे था और उसके मौसा जी और मौसी वगैरह को मतलब सबको बुलाना था खाने पे। तो मेरे पास ढंग के बर्तन तो वैसे थे नहीं, मतलब शुरू से ही उतने नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा एक बार खरीद लेती हूँ। फिर मैंने 5,000 के स्टील के बर्तन खरीदे, क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसे, सिरामिक होता है, हाँ सिरामिक वगैरह के बर्तन वो मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगते, क्योंकि अगर मेड, पहले तो मेड थी तो वो धोएगी, वो पटके मतलब उसे टूट जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें थोड़ा जल्दी होती है तो टूटेगा ही। और फिर टूटने के बाद फिर या तो उसको डांटो या खुद को टेंशन होए। तो इससे अच्छा है कि वो जितना भी पटके जो भी तोड़ना है तोड़वाए। मतलब स्टील के बर्तनों का कुछ जाता तो नहीं है, तो इसलिए मैंने ये स्टील के लिए थे। इसमें 4 वो क्या बोलते हैं हांडी टाइप का सेट था, तो वो कमल जी कह रहे चाइनीज बर्तन दे दिए। तो ये 4 का सेट है। मैंने सोचा जो पहले के बर्तन है पुराने, उनको कुछ को अभी रख देती हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लोगों ने कहा है पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे पुराने बर्तन हो जाते थे तो किसी किसी को दे देते थे। जैसे कुकर वगैरह भी थोड़ा सा कुछ वो हो गया। और कमल जी को एक बार नॉन स्टिक का पूरा सेट मिला था, लेकिन मेरे को उतनी जरूरत नहीं थी, उसमें कांच वाला लेड था, तो कांच वाला लेड मुझे धोने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, टूट जाए जो भी है। तो फिर मैंने वो भी दे दिया किसी को, ऐसे ही वो तो नया ही दे दिया था। तो मेरी मदर इन लोगों को पता है ना, वो कह रही कि कोई भी चीज़ देने की जरूरत नहीं, ऐसे किसी को काम की चीज़ तो अगर आज नहीं यूज़ हो तो गाँव भेज देना। मैंने कहा चलो ठीक है, गाँव भेज दूँगी। मेरे पे डांट पड़ेगी क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा कि जो बर्तन यूज़ कर रही हूँ
तो उसमें से कुछ बर्तन निकाल के फिर उनको पैक करके रख दूँगी, गाँव भेज दूँगी। और जो काम के नहीं है उनको तो मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ खैर। और एक एल्युमिनियम की जो कढ़ाई है बड़ी वाली, मतलब जो अभी रखी हुई है, तो जैसे मेरी मदर इन लॉ अगर इनके साथ हैं तो चक्कर है कि वो लोग जैसे एकादशी वगैरह का व्रत करते हैं, तो उसमें जैसे या कोई भी व्रत होता है उनका, तो उसमें क्या होता है कि जैसे प्याज लहसुन, जैसे अगर एक टाइम भी खाने वाला जो कोई भी व्रत हुआ उनका, तो जिस बर्तन में प्याज लहसुन नहीं बना होता उसमें बनाना होता है। तो कढ़ाई वगैरह में तो हम लोग सब्जी बना ही लेते हैं प्याज लहसुन वाली, तो इसलिए अलग बर्तन रखा है, तो कि कहीं आए तो फिर मतलब दिक्कत ना हो, या प्रसाद वगैरह बनाने के लिए, तो उस वजह से मैंने ऐसे रखा है। तो मैं तो सोच रही हूँ पीतल की कढ़ाई मैंने सोचा था, लेकिन वो भी मैंने उसी दिन एक लोकल शॉपकीपर को बोल दिया था और अभी तक जाने का टाइम नहीं मिला। ये है, और इसको एक तो ये इसकी पुस्तक है जिसमें से देख के आप कुछ खाने की चीज़ें बना सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और इसका जो लिड है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, इसके ऊपर ये जो है लकड़ी का नॉब है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी ठीक लगी। अब भगवान करे ज़्यादा दिन चल जाए। ये रही कढ़ाई, ये हार्ड एनोडाइज्ड और इंडक्शन बेस है। इसका मैंने देखा था, सुना था, तो ये क्या बोलते हैं, मेरी सिस्टर ने प्रेस्टीज का लिया है, तो फिर मैंने रिव्यू देख रही थी तो मुझे ये थोड़ी देखने में ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ। और ये भी लकड़ी के हैंडल्स हैं, तो ये पकड़ने में ज़्यादा सही है। और बिना लिड के इसका जो एमआरपी था 1485, और ये लिड के साथ 1795, तो मुझे ये 1565 मतलब 1600 के करीब का ये मुझे लिड के साथ पड़ा है, तो महंगी कढ़ाई है। इतने में तो एल्यूमिनियम की कितनी 3 आ जाती, 3 कढ़ाई आ जाती ना कमल जी। हाँ, और इस पे कितनी साल की वारंटी है? 5 साल की वारंटी। कहाँ लिखा है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। हाँ, ये रहा, गारंटेड फॉर 5 ईयर्स। लेट्स सी कितने दिन चलता है, कौन जाके वारंटी क्लेम करता है। आज तक तो मैंने कभी ज़िंदगी में किसी बर्तन का नहीं किया। ये हो गई हमारी कढ़ाई। आज इसमें सबसे पहले प्रसाद बनाऊंगी मैं, क्योंकि नया बर्तन लेते हैं तो उसका उद्घाटन हम लोग प्रसाद बना के करते हैं भगवान के लिए। भाई आपने देख ली, अब मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने, और आज ब्रेकफास्ट में वही चलेगा। और आप लोग मुझे सूट वाली वीडियो के लिए कह रहे थे, तो सूट वाली वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं मतलब अभी प्रेस कर नहीं पा रही हूँ एक साथ ज़्यादा, और अभी मैं जो कपड़े पहने होते हैं उसी को जैसे तैसे प्रेस करके पहनती हूँ। पहले तो साथ के साथ कर लेती थी, अभी ये होता है जो प्रेस किए हुए रहते हैं उन सबको पहनते जा रही हूँ, और फिर कुछ पहनना होता है तो अगर वही चीज़ रिपीट करनी होती है तो फिर प्रेस करना पड़ता है। तो मैंने कमल जी को कहा, कमल जी मुझे वीडियो बनानी है तो प्रेस कर दोगे मेरे सूट? कह रहे हाँ, बस इसी के लिए मैं पैदा हुआ हूँ कि महिलाओं के कपड़े प्रेस कर। तो कमल जी वो बिल्कुल ही नहीं वो करने वाले। और कल मैंने कपड़े फैलाए थे, बाहर फैलाए थे पूरे, मतलब रात तक, जब तक मैं छत पे गई 9 साढ़े 9 बजे तक, तब तक ऐसे कैसे पड़े रह गए, जबकि कमल जी कई बार गए, कह रहे हम महिलाओं के कपड़े नहीं उतारते। मैं कहा छोड़ो, उन्हें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना कि हम महिलाओं को ये काम नहीं करेंगे वो काम। चलिए किचन में चलते हैं। और जैसे इंस्ट्रक्शन लिखा था वैसे मैं इसको थोड़ा गीज़र में पानी हल्का सा गर्म किया, ज़्यादा तो गर्म नहीं हुआ, इतना तो मुझे सब्र ही नहीं है, तो थोड़ा सा गर्म करके और इसको धो के फिर इसमें बनाऊंगी। और इसके ऊपर जो भी स्टिकर्स लगे हैं, अगर स्टिकर निकालने में अगर थोड़ा भी ऑयल, अगर मतलब ऑयल कह रही हूँ, अगर ग्लू रह जाता है तो उसको थोड़ा सा ऑयल लगा के आप हल्का कपड़े से वो कर दीजिए तो साफ़ हो जाता है। आज बनाने वाली हूँ मैं खीर। वैसे हम लोगों के जनरली कोई नया बर्तन या कोई नई चीज़ या कोई खुशी वाली बात पे हम लोग खीर ही बनाते हैं, बनाते थे। आजकल तो केक का वो चल रहा है रिवाज, ये तो पुराने दिनों की बात हो गई। और केक वेक बनाने में तो वैसे ही मेरा हाथ बहुत ही तंग है, अगर वो सब तो मेरी मम्मी सही बना लेती हैं। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ काले चने। काले चने जो ये एक बार मैंने और बनाया था इसमें और भी चीज़ें डाल के, तो ये काले चने भिगोए हुए हैं और ये उबाले हुए नहीं हैं। भिगोने के बाद इसको जैसे टमाटर वगैरह डाला, मैंने करी पत्ता डाला था, टमाटर डाला, और उसके बाद काले चने डाल दिए, क्योंकि इसको उसमें टाइम होता है, लगता है इसको बॉयल होने में, तो इसको ढक दूँगी मैं नमक वगैरह डाल के। और इधर खीर में चावल और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी डालने थे वो डाल दिए। और इसमें नमक वगैरह जो भी मसाला वगैरह आप डालना चाहें वो डाल के आप ढक सकते हो। आप चाहे तो प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं। खीर मेरी बन चुकी है तो इसको मैंने निकाल लिया और इसमें केसर डाल रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता इतने से केसर अगर हम खा भी लेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होएगा। बस ये शो है कि हम केसर डाल रहे हैं जी खीर में।
कमल जी बोल रहे हैं सिर्फ सब्जी दे दी, रोटी नहीं दी। बिल्कुल देसी आदमी है। बस ये है ब्रेकफास्ट। और मैंने अभी फ्रूट्स वगैरह खाए थे, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद खाऊंगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट सुबह जो भी है राशन वो सब नहीं खाती हूँ। कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल जैसे कि खीरा खा लिया, या कोई हल्का फुल्का फ्रूट्स खा लिया जैसे एप्पल या कुछ भी इस टाइप का खा लिया उसके बाद। और ये कढ़ाई फिर मैंने थोड़ा ठंडा हुई, फिर मैंने उसको साफ़ किया, और मतलब कढ़ाई ठंडी हुई उसके बाद मैंने उसको साफ़ करके फिर उसमें वो बनाया। और अब यश खा रहा है, क्योंकि यश ने कहा था कि थोड़ी देर बाद खाऊंगा। खैर अभी शाम हो चुकी है और दिन में मैं थोड़ा सा मशरूफ़ थी। वेलकम बैक। और आप भी, मेरे सारे बर्तन आ गए, और जो बर्तन मंगाए थे मैंने इस महीने के सारे जो भी मेरे बच्चे खुदे पैसे थे जोड़ जाड़ के सारे बर्तन मंगा लिए। मैंने कहा मंगा ही लेती हूँ, बहुत हो गया। तो ये देखिए, ये है, ये भी उसका ही है, ये भी हॉकिंग्स का ही है। और ये इंडक्शन बेस है कि नहीं पता नहीं, ज़्यादा मैंने पढ़ा लिखा नहीं, देख के मंगा लिया। ये 1 लीटर वाला है, ये छोटा है, तो ये मुझे 1000 कुछ का पड़ा है। ये इसके साथ लीड की वजह से थोड़ा सा ये मुझे महंगा पड़ा, लेकिन लीड मैंने इसलिए लिया क्योंकि हर एक में ना वो हो जाता था कि मतलब थाली से ढको, साइज़ का नहीं है, फिर वो गिरता पड़ता। और ये मैंने यश के लिए मंगाया है, तो ये भी हार्ड एनोडाइज्ड है। और एक मैंने आयरन का भी मंगाया है, वो शायद 1 आध दिन में आएगा। और ये कढ़ाई तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ अपनी, इसमें मैंने सब्ज़ी बनाई है। लेकिन जो हम आयरन की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाते हैं उसमें मतलब बहुत ही कम तेल में बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और उसके बाद ये बर्तन जो है मेरे, कि मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो भगोने हैं, ये 4 मैंने मतलब मेरे पास पड़े थे वो निकाले हैं। और ये कुकर, पहले स्टील वाला कुकर था, तो फिर वो प्रेस्टीज का मंगाया था मैंने स्टील वाला, अगर आपने मेरा पुराना ब्लॉग देखा हो तो। लेकिन वो हो गया, क्या बोलते हैं उसका, हैंडल नहीं है, आगे वाला ये पार्ट टूटा हुआ था, तो फिर मैंने ये मंगाया। ये एनोडाइज्ड है, हार्ड एनोडाइज्ड कुकर है, क्योंकि मांजने में भी मुझे थोड़ा आलस आता है, मतलब ज़्यादा हार्ड वो, मतलब स्टील वाले में साफ़ करने में देखा था मैंने कि लोगों ने लिखा था कि दिक्कत आती है। तो ये रहा कुकर मेरा। ये मेरे पास बड़े वाले साइज़ में भी है, तो उसका मैंने गैस किट मंगाया है, तो वो आ जाएगा 1 आध दिन में। और क्या लिया है मैंने, बस ये चीज़ें, बर्तन हैं। और इसका 1 का डिब्बा वहाँ गिरा पड़ा है, और रखे हुए हैं डब्बे। और ये लीड लिया है मैंने अपनी कढ़ाई के लिए, क्योंकि मेरी जो लोहे की कढ़ाई है तो उस पर थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ठीक है, चल जाएगी। तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होती थी कि मतलब थाली डालो तो वो सही नहीं आती थी। और एक ये एक्स्ट्रा लीड लिया है मैंने, ये मैंने लिया था चावल वाले बर्तन के लिए, लेकिन ये उस पर थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो कोई बात नहीं, ये रहा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से बर्तन मैं निकाल रही हूँ। ये पतीला, ये वाला पतीला, और ये जो है ये मेरा पैन, उसके बाद ये एल्युमिनियम वाला, और ये स्टील वाला सॉसपैन, ये जिसका हैंडल टूटा था, तो फिर ये मैंने लगवाया था। और कुछ ये वाले बर्तन जो हैं ये मैंने निकाले हैं। और ये वाली कढ़ाई मेरी, इसमें मैंने अभी आम रखा है, तो ये कढ़ाई भी मैं अभी हटा रही हूँ। तो ये सब मैंने निकाले हैं। तो जैसे हम लोग कोई नई चीज़ खरीदते हैं, तो जो पुरानी चीज़ है तो उसको पहले हम डिस्कार्ड हमें करना चाहिए, ताकि नई चीज़ के लिए जगह बन जाए, और हमारा जो घर है उसको हम सही से मैनेज कर पाए। तो जो मेरे पुराने बर्तन हैं, वैसे मैं यहाँ पे किसी को दे देती, लेकिन मेरी मदर इन लॉ वो गुस्सा होती हैं, वो कहती है कि जो भी है यहाँ पे ले आया करो। अभी मेरे ब्रदर इन लॉ, उसके बच्चे के बहुत सारे छोटे कपड़े थे, तो उसने कहा कि यहाँ पे उन्हें लगता है कि उन्हें अगर किसी को देना भी है तो अपने हाथ से वो देंगी, तो उन्हें जो सही लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, ये मैं अगर कोई जाएगा गाँव तो भिजवा दूँगी। और बाकी ये मैंने बर्तन लिए, और कुछ बर्तन जो मेरे पास थे जो ये मैंने निकाले हैं, ये वाले। मैं कहा जब सबसे ज़्यादा बंदा तो सब कुछ अपने लिए ही करता है, तो क्यों गेस्ट के लिए रखना है, गेस्ट आएंगे तो इसी में खा लेंगे, तो हम भी तो खा रहे हैं, क्या है। तो बस यही बर्तन है। और ये भी कुकर, और ये जो पैन है ये मेरा, ये वाला पैन। अभी इसमें मैं जाके कुछ बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी, मतलब आज खाना जो बनाऊंगी मैं,
तो वो भी मैं भगवान को भोग लगाऊंगी, क्योंकि नया बर्तन है, कोई चीज़ नया का हम लोग उद्घाटन करते हैं जो भगवान को उसका मतलब उसमें यूज़ करके प्रसाद बना के जो भी। तो बस यही था आज का ब्लॉग। हॉकिंस की जैसे ये कढ़ाई यूज़ की है तो मुझे तो ये सही लगी है, और बाकी हॉकिंस के बर्तन की क्वालिटी मुझे ठीक लगी है, क्योंकि मुझे तो बीच में ऐसा लगने लगा था कि अब मेरी किस्मत में बर्तन है ही नहीं ऑनलाइन मंगाना है, क्योंकि जो भी मंगा रही थी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो लेकिन फिर भी ये सही आ गया। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। और मैं बता रही थी और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना, और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हस्बैंड क्या काम करते हैं, हस्बैंड क्या काम करते हैं। तो मेरे हस्बैंड सबसे पहले सब्जी काटते हैं। सब्जी काटने के अलावा उनका जो सेटअप बॉक्स वगैरह होता है जो टीवी में लगता है, सेटअप बॉक्स, पहले उनका केबल का काम था लेकिन केबल का वो बंद हो गया तो फिर सेटअप बॉक्स चलने लगा। तो सेटअप बॉक्स का काम है, और वो जो सेटअप बॉक्स के स्टैंड जो होते हैं, मतलब जो स्टैंड पे वो सेटअप बॉक्स रखते हैं, तो उसका काम है। तभी हमारे छत पे आपने दो वो क्या बोलते हैं उसे, डिश बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मैं तो नाम भी भूल गई, वो छतरी जिसकी देखी होगी टीवी का, वो केबल का कनेक्शन है। तो हमारा जो मतलब खुद का ही है तो फ्री का है। तो दोनों फ्लोर्स पे, ऊपर वाले दोनों फ्लोर्स पे उन्होंने लगा रखा था। वो तीसरी नीचे वाले मंजिल पे भी लगाने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि बिना मतलब जब टीवी रखा नहीं है और तो भी कनेक्शन, तो वो कह रहे कभी अगर मन करेगा हमारा टीवी लगाने का। मैंने कहा जब मन करेगा तब देख लेंगे। तो उन्होंने दो कनेक्शन लगा रखे हैं ऊपर वाले दोनों फ्लोर्स पे। तो बस यही काम करते हैं मेरे हस्बैंड, और उनका अपना काम है तो अपने हिसाब से उनको जाना होता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि सुबह चले गए और रात को आए, तो इसलिए थोड़ा बहुत घर में हेल्प कर देते हैं। तो बस यही था आज का ब्लॉग, और इस ब्लॉग में बस इतना ही, और मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। और फिर कल बताऊँगी आपको कि बर्तन यूज़ करके कैसे लगे। तब तक के लिए बाय बाय। कमल जी मैंने बता दिया आप क्या काम करते हो। मैं कमल जी को बोल रही थी कि आप आगे बता दो, पर वो गेट पे खड़े थे, पता नहीं कहीं पे गली में कुछ हो रहा है, तो वो जाके सुनने गए थे। चलो मैंने बता दिया आपका काम कि वो जो टीवी टांगने का डब्बा, नीचे सेटअप बॉक्स टांगने का डब्बा होता है वो बनाते हो, वो स्टैंड होता है वो बनाते हो, सेटअप बॉक्स बनाते हो, और क्या बनाते हो, और स्पीकर वगैरह, जो वही उटपटांग चीज़ें होती हैं, मतलब जो घर के काम की नहीं होती है, जैसे कि किचन विचन के काम की चीज़ें नहीं है, बस जो जेंट्स के काम की है टीवी से रिलेटेड। तो चलिए मिलती हूँ नए ब्लॉग में। बाय बाय।